नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीनो बंधु और आप सुन रहे हैं केडी स्टूडियो की भूतिया कहानी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, इस मंगलवार को मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो शेयर की थी जो आप बीती घटनाओं पर आधारित है। अगर आपने वह कहानियां नहीं सुनी है तो आपको उसकी लिंक ऊपर दिखाई दे रही होगी या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक से कहानी सुन सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको हर तरह की कहानियां सुनने को मिलेंगी, कुछ आप बीती, कुछ लेखक की कल्पनाओं पर आधारित। आप कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह की कहानी सुननी है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण है और आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ऐसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये घटना बहुत ही विचित्र और भयावह है। ये घटना मेरी माँ के साथ घटी थी, लेकिन मुझे यह कहानी मेरी दादी ने सुनाई थी, क्योंकि जब यह सब मेरी माँ के साथ हो रहा था तो उनकी नई नई शादी हुई थी और माँ को खुद भी पता नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वह एक तरह का छलावा था जिसमें वह फंस गई थी। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वह बहुत बीमार थी। आपने सुना ही होगा कि इंसान का शरीर एक माध्यम होता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में कहें तो यह एक मीडियम की तरह है। किसी भी प्रकार की ऊर्जा को काम करने के लिए या उससे कोई कार्य लेने के लिए उसे एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी तरह से इंसान का शरीर भी एक माध्यम की तरह काम करता है, जिसमें आत्मा एक ऊर्जा की तरह होती है। लेकिन अगर इस शरीर में एक से अधिक आत्माएं या ऊर्जा एक साथ कार्य करने की कोशिश करें तो शरीर को नुकसान होता है। शरीर की अवस्था बिगड़ जाती है। जैसे किसी मशीन में अधिक वोल्टेज आने से वह गर्म हो जाती है, उसी तरह से शरीर भी काम करता है। आत्माएं चाहे अच्छी हो या बुरी, वे शरीर पर कब्जा करने का प्रयास करती हैं और शरीर उसका विरोध करता है। कभी कभी इस संघर्ष में शरीर नष्ट हो जाता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका आज की कहानी से संबंध है। यह घटना बहुत पुरानी है। मेरे माता पिता की शादी को बस 3-4 महीने हुए थे और उस समय मेरी माँ की उम्र 16 से 17 साल के बीच थी। उस समय मेरे दादाजी का एक बड़ा सा घर था जिसे हम वाड़ा कहते थे, जो किसी हवेली जैसा था। जैसे कि पुराने जमाने में गांवों में बड़े बड़े पत्थरों से बने घर हुआ करते थे। घर में खपरेल की छत थी और कम से कम 3-4 या उससे अधिक कमरे थे। उस घर में रसोई घर, सोने और आराम करने के लिए कमरे और आखिरी कमरे में खेती का सामान या अन्य गैर जरूरी चीजें रखी जाती थी। मेरे पिताजी तब एक मिल में काम करते थे, इसलिए वह महीने में एकाध बार ही घर आते थे। मेरे दादाजी गांव के सरपंच थे और इसलिए वे ज्यादातर खेतों और बाहरी कामों में व्यस्त रहते थे। एक दिन मेरी दादी माँ को लेकर खेतों में काम करने गई। उस दिन दोपहर से अमावस्या शुरू हो रही थी। वैसे उन दिनों की औरतें अमावस्या और इस तरह के विशेष दिनों का बहुत ध्यान रखती थीं, जैसे कि अमावस्या के दिन घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन काम के चलते दादी को ध्यान नहीं रहा और वे दोनों दिन भर खेत में काम करती रहीं। शाम हो गई और हल्का अंधेरा छाने लगा। दादी ने माँ से कई बार कहा कि आज खेतों में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें ध्यान नहीं आया कि आज अमावस्या है। जब अंधेरा बढ़ने लगा तो दादी कुएं पर जाकर हाथ पैर धोने लगी और माँ चूल्हे के लिए लकड़ियां इकट्ठा करके उन्हें एक साथ बांध रही थी। माँ ने लकड़ियां सिर पर उठाई और चलने लगी। तभी अचानक माँ को पीछे से किसी ने आवाज दी, मुझे छोड़कर कहां जा रही हो बहू, मुझे भी साथ ले चलो। माँ ने बिना पीछे देखे कहा, मैंने कब मना किया है, आओ मेरे साथ। अंधेरा थोड़ा और बढ़ चुका था और सिर पर बोझ होने के कारण माँ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तभी फिर से आवाज आई, कैसे आऊं, क्या तुम्हारे सिर पर बैठकर चलूं? माँ ने मजाक में कह दिया, क्यों मजाक कर रही हो माँ जी, बैठना है तो बैठ जाओ, मैं इतना दम रखती हूं कि आपको उठाकर घर तक ले जा सकती हूं। तभी माँ को सामने से किसी ने आवाज दी, अरे पगली, अंधेरा हो रहा है, वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही है, जल्दी चल। माँ ने देखा कि दादी सामने पेड़ के पास खड़ी थी और उनके आने का इंतजार कर रही थी। माँ ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। माँ को यह अजीब लगा और वे तेजी से दादी के पास चली गई। माँ ने दादी से कहा, आप यहां कब आई? दादी ने हैरानी से कहा, मैंने तो तुझे लकड़ियां उठाने में मदद की और तेरे आगे निकल आई, पर तू वहां खड़ी क्या कर रही थी? माँ ने दादी को बताया कि पीछे से किसी ने आवाज दी थी जो बिल्कुल आपकी जैसी थी, इसलिए मैं रुक गई।
लेकिन अब देख रही हूं तो आप यहां हैं और पीछे कोई नहीं था। मां की बात सुनकर दादी को शक हुआ कि कुछ अनहोनी हुई है। दादी ने मां को लकड़ियां नीचे रखने के लिए कहा और फिर दोनों तेजी से घर की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर में वे घर पहुंच गईं और अपने अपने काम में लग गईं। उस समय बिजली की बहुत कमी थी, इसलिए घर में हर समय मिट्टी के तेल का दिया या लालटेन जलती रहती थी। बाद में मां ने दादी को बताया कि उसके पेट और पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, सिर बहुत भारी लग रहा है और उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई उसके पूरे शरीर को मरोड़ रहा हो। उस दिन दादाजी हमेशा की तरह खाना खाकर गांव में टहलने चले गए थे। उनका बिस्तर हमेशा बाहर रहता था, इसलिए वे जब भी आते वहीं सो जाते थे। खाना खत्म होने के बाद दादी ने मां से कहा, तुम आराम करो, मैं बर्तन धो देती हूं। जब दादी बर्तन लेकर घर के बाहर गई तो देखा कि बाहर घना अंधेरा था। गांव के लोगों के लिए चंद्रमा की हल्की रोशनी ही काम करने के लिए काफी होती थी, पर उस रात कोई रोशनी नहीं थी। तभी दादी के मन में ख्याल आया कि कहीं आज अमावस्या की रात तो नहीं है, और फिर दादी को एहसास हुआ कि मां की बात सही थी। जरूर किसी बुरी शक्ति ने उससे संपर्क किया था। दादी तुरंत घर के अंदर आ गई और मां को छूकर देखा तो पाया कि उसका शरीर बहुत गर्म हो रहा था, उसे तेज बुखार था। दादी ने फौरन मां के लिए बिस्तर लगाया और उसकी नजर उतारी। उन्होंने रसोई से आटा लिया, उसमें पानी की कुछ बूंदें डाली, फिर चावल के कुछ दाने और नमक मिलाकर मां की नजर उतारी। इसके बाद उस आटे के गोले को अंधेरे में फेंक दिया। मां रात भर दर्द से कराहती रही। उसे पेट और गर्दन में लगातार दर्द हो रहा था, सिर अभी भी भारी था। पूरी रात उसे तकलीफ होती रही। सुबह तक उसकी हालत थोड़ी बेहतर हो गई और बुखार भी कम हो गया। उस समय गांव में डॉक्टर नहीं होते थे, इसलिए अगले दिन दादी मां को लेकर तहसील के अस्पताल गई। वहां डॉक्टर ने मां की जांच की और दवाइयां दी, लेकिन उन दवाइयों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसी रात मां को फिर से बुखार ने जकड़ लिया और यह बुखार 2 दिन तक रहा। मां की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। चलने फिरने में भी उसे तकलीफ होने लगी थी और जब वह चलती तो ऐसा लगता कि उसकी पीठ पर भारी बोझ रखा है। वह हर वक्त झुककर चलती थी। मां की तबीयत देखकर दादी भी घबरा गई कि कहीं मां के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। दादाजी भी कभी कभी मदद करते थे, लेकिन ज्यादातर समय बाहर रहने के कारण उन्हें घर की सही स्थिति का पता नहीं था। उन्हें बस इतना मालूम था कि बहू बीमार है। दादी ने गांव के एक आदमी से पिताजी को संदेश भिजवाया कि मां की तबीयत खराब है, तुम जल्द ही घर आ जाओ। अगले ही दिन शाम को पिताजी घर आ गए और मां को बड़े अस्पताल ले गए। वहां जांच के दौरान डॉक्टर ने पाया कि मां की पीठ की हड्डियां दब गई हैं। डॉक्टर ने कहा कि यह बार बार पीठ पर बोझ उठाने की वजह से हुआ है, लेकिन मां ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया था। सबको समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से मां को इतनी गंभीर बीमारी कैसे हो गई। दादी को पहले से ही शक था कि मां को किसी बाहरी बाधा ने पकड़ लिया है। वह मां की तबीयत के बारे में कई दिनों से चिंतित थी, पर जब उन्होंने सभी जरूरी जांच करवा ली और कुछ हाथ नहीं लगा तो उनकी चिंता बढ़ गई। मां के इलाज के लिए दादी ने 3-4 दिन इधर उधर दौड़ाई की और पिताजी भी उन्हें घर छोड़कर वापस अपने काम पर लौट गए, क्योंकि डॉक्टर ने पीठ का ऑपरेशन करने के लिए 1 महीने की प्रतीक्षा अवधि बताई थी। मां को दवाइयां दी गई, पर वे भी असर नहीं कर रही थी। मां ज्यादातर समय बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर एक रात वह भयानक खेल शुरू हुआ। रात को दादी सो रही थी जब उन्होंने बीच रात में धीमी सी हंसी की आवाज सुनी। उठकर देखा तो मां का चेहरा दूसरी तरफ था। दादी ने बाहर जाकर देखा, दादाजी आंगन में सो रहे थे। वापस आकर दादी अपनी जगह सो गईं, पर 3-4 बार उन्हें वही हंसी सुनाई दी। हर बार नींद खुलने पर जब वह देखती तो आसपास कोई नहीं होता था। दादी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनके मन में ख्याल आया कि शायद मां को कुछ दिन मायके भेज देना चाहिए। अगले ही दिन सुबह मां को मायके भेज दिया गया। वहां जाने के 2 दिन के अंदर ही मां की हालत बेहतर हो गई, उसका दर्द कम हो गया और वह खुद को अच्छा महसूस करने लगी। मां ने ससुराल में संदेश भेजा कि वह अब ठीक है और 2-3 दिनों में वापस आ जाएगी। 4-5 दिन बाद मां वापस लौट आई। अब यह सब शुरू हुए
10 से 12 दिन हो चुके थे और पूर्णिमा के 1-2 दिन पहले माँ घर लौट आई थी। घर आने के कुछ ही घंटों में वह फिर से कमजोर पड़ने लगी। उसकी पीठ और कंधे में फिर से दर्द शुरू हो गया और सिर भी भारी लगने लगा। अब दादी को यह नहीं पता था कि उनके पीछे खेत में कुछ बुरी शक्तियां उसके अंदर घुस गई हैं और वे शक्तियां नहीं चाहती थीं कि माँ मायके में रहे। इसी कारण माँ को वे बुरी ताकतें वापस घर ले आईं। उस रात माँ और दादी हमेशा की तरह एक ही कमरे में सो रही थी। आधी रात में दादी को कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई उनके आसपास चल रहा हो या दौड़ रहा हो। दादी ने 2-3 बार उठकर देखा पर वहां कोई नहीं था। उन्होंने अंधेरे में आवाज दी, बहू बहू क्या दर्द हो रहा है? लेकिन माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ बस दर्द से कराह रही थी। अब दादी का शक और गहरा हो गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है, पर इसके पीछे का असली कारण समझ नहीं आ रहा था। रात में दादी को कई बार महसूस हुआ कि कोई उनके इर्द गिर्द घूम रहा है, उनके आसपास मंडरा रहा है, लेकिन जब भी वह देखती कुछ नजर नहीं आता। जैसे ही वह आंखें खोलती वहां कुछ होता जो तुरंत आंखों के सामने से गायब हो जाता। पीछे मुड़कर देखती तो बहू अपनी जगह पर होती। काफी देर बाद दादी को कान के पास हलचल महसूस हुई और एक हल्के स्पर्श से वे झट से उठ बैठी। देखा तो बहू अपनी जगह पर लेटी थी और सोते सोते एक अजीब आवाज कर रही थी। दादी उठकर माँ के पास गई और उसके कंधे को हिलाकर उसे जगाया। माँ गहरी नींद में थी और जागते ही शांत हो गई। तब दादी ने माँ से पूछा, क्या हुआ? तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है? माँ ने कराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस नींद में कुछ आवाज कर रही थी इसलिए जगाया। माँ ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस अंदर अंदर सब दर्द हो रहा है। दादी नहीं सोई। उन्हें लग रहा था कि अब कुछ निर्णय लेने का समय आ गया है। उन्होंने बेटे को बुलाने का फैसला किया। अगले दिन दादी ने दादाजी से कहकर पिताजी को बुलावा भेजा। उस दिन दादी पास के गांव के एक जाने माने पुजारी से मदद लेने गई और माँ की कुछ चीजें भी लेकर गई। पुजारी ने उन वस्तुओं की जांच की और बताया कि माँ की तकलीफ का कारण कई पिशाच और बुरी आत्माएं हैं। कुछ आत्माएं माँ के शरीर में प्रवेश कर चुकी थीं और उसके शरीर को किसी माध्यम की तरह उपयोग कर रही थीं। यदि जल्दी कोई उपाय नहीं किया गया तो माँ की जान भी जा सकती है। दादी का शक सही साबित हुआ था। दादी ने पुजारी से घर आकर विधि करने का अनुरोध किया, लेकिन पुजारी ने मना कर दिया। उनका कहना था कि इस कार्य में उनकी महारत नहीं थी और यह काम जोखिम भरा था। इसलिए दादी जल्दी से घर लौटी और दादाजी को सारी बातें बताईं। दादाजी को भी इन सब बातों पर थोड़ा विश्वास था। उन्होंने सुझाव दिया कि इस काम के लिए किसी तांत्रिक या बहुत जानकार व्यक्ति की आवश्यकता होगी। दादाजी अपने एक मित्र को बुलाने दूसरे गांव चले गए। उनका मित्र तंत्र मंत्र और बाधाओं का निवारण करता था। दादाजी को गए काफी समय हो गया था और अब तक वे लौटे नहीं थे। अंधेरा हो रहा था। दादी ने हमेशा की तरह सारे काम निपटाकर घर में दिए जलाए, भगवान के सामने भी दिया रखा और प्रार्थना की। फिर सोने की तैयारी करने लगी। माँ ने भी अपनी हालत के बावजूद थोड़ी मदद की और दवाइयां लेकर सोने चली गई। दादी ने माँ के गहरी नींद में जाने का इंतजार किया और फिर माँ के पास जाकर देखा। माँ की आंखें बंद थीं और वह दर्द से कराह रही थी। दादी ने लालटेन की रोशनी थोड़ी कम कर दी और रसोई से आटा लाकर पूरे कमरे में फैला दिया। कुछ दिनों से कमरे में अजीब आवाजें आ रही थीं और दादी देखना चाहती थी कि कोई वहां आता है या नहीं। यदि कोई वहां होगा तो आटे पर उसके कदमों के निशान जरूर दिखेंगे। फिर दादी धीरे धीरे अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। दादी दिलेर थी, ऐसी चीजों से डरती नहीं थी। रात धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन दादाजी अब तक लौटे नहीं थे। दादी ने हर दिए और लालटेन में तेल भरकर रख दिया था ताकि वे रात भर चलते रहे। पूर्णिमा की रात करीब आ रही थी, इसलिए बाहर अच्छी खासी रोशनी थी। उस दिन वातावरण भी बेहद शांत था। अगर कुछ सुनाई पड़ रहा था तो वह दूर कहीं से आती हुई कुत्तों की आवाज और झींगुरों की गूंज थी। दादी ने अपने बिस्तर के नीचे एक डंडा छुपा रखा था और लेटे लेटे मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि इसकी जरूरत ना पड़े। कुछ देर बाद दादी की आंख लग गई और उसे गहरी नींद में महसूस हुआ कि घर में कोई दौड़ रहा है, कोई हंस रहा है। उस आवाज से दादी की नींद टूट गई। दादी माँ की तरफ पीठ करके सोई हुई थी और जैसे ही आवाज आई उसका हाथ अपने आप ही डंडे पर चला गया।
दादी ने डंडे को कसकर पकड़ लिया और बिना पीछे देखे ऊंची गंभीर आवाज में कहा, कौन हंस रहा है? बहू, क्या ये तुम हो? अगर तुम हो तो सो जाओ, बहुत रात हो गई है। दादी जब पुजारी जी से मिलने गई थी तब उन्होंने उसे बताया था कि अगर आसपास कोई आत्मा भटक रही है तो जब भी महसूस हो कि वह जागृत हो रही है, उससे पूछो कि बहू, क्या ये तुम हो? अगर कोई और होगा तो वह तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर देगा। दादी की आवाज से सब फिर से शांत हो गया। सब कुछ शांत होने के बाद दादी ने करवट बदली और मां की ओर मुंह किया। मां भी दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हुई थी। दादी ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वह सोने के लिए नहीं बल्कि आसपास की आहट सुनने के लिए। दादी का पूरा ध्यान बहू की ओर था और वहां से आने वाली बारीक आवाजों पर। कुछ ही देर बाद दादी ने फिर हल्की सी आवाजें सुनी। दादी ने झट से अपनी आंखें खोली और देखा कि मां का सिर किसी मशीन की तरह हिल रहा था। दादी ने गुस्से में कहा, बहू, क्या ये तुम हो? शांति से सो जाओ, बिल्कुल भी आवाज मत करो। दादी की आवाज के बाद मां की आवाज तो बंद हो गई, लेकिन उसका सिर अभी भी हिल रहा था। दादी ने फिर से डंडे पर अपना हाथ कसा। अब उसे अंदर ही अंदर महसूस होने लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। तभी दादी ने अपने पीछे से कानों के पास एक आवाज सुनी, मैं हूं। इस आवाज को सुनते ही दादी का शरीर ठंडा पड़ गया, लेकिन दादी ने फुर्ती से बिस्तर के नीचे रखा डंडा निकाला और पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, बस लालटेन की पीली हिलती रोशनी दीवार पर पड़ रही थी। इस बार दादी थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन वह इतनी कमजोर नहीं थी कि ऐसी चीजों का सामना न कर सके। उसने अपने पास रखी लालटेन को हाथ में लिया और चारों तरफ देखा, और जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। सारे फर्श पर पैरों के निशान थे। नीचे बिछाया हुआ आटा पैरों के निशानों से भरा पड़ा था। दीवारों पर भी उल्टे सीधे पैरों के निशान थे। दादी ने फिर अपने पीछे देखा तो मां बिस्तर पर नहीं थी। अब दादी उठकर खड़ी हो गई और चारों ओर देखने लगी। तभी दादी ने देखा कि मां उल्टे पैर दीवार पर चढ़ रही थी और शरीर को झुला रही थी। दादी ने डंडा उठाया और ऊंची आवाज में कहा, बहू, नीचे उतर आओ, ये तुम नहीं हो, नीचे उतरो। पुजारी जी ने दादी को यह सिखाया था कि चाहे जो भी हो, उसे डरना नहीं है। उसे ऊंची आवाज में बात करनी है और बताना है कि यह घर उसका है। अगर तुम डर गई तो वह और हावी हो जाएंगे, इसलिए दादी बार बार चेतावनी दे रही थी। बहू, मैंने कहा, नीचे उतर आओ, नहीं तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। और फिर मां ने अजीब आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारी बहू नहीं हूं। और अगले ही पल मां दीवारों पर भागते हुए अजीब सी आवाज निकालने लगी। वह दादी के चारों तरफ भाग रही थी और अजीब ढंग से हंस रही थी। दादी ने डंडे को कसकर पकड़ लिया और कमरे के बीचों बीच खड़ी हो गई। कमरे का पूरा फर्श पैरों के निशानों से सफेद पड़ गया था। दादी ने हिम्मत करके अपनी जगह नहीं छोड़ी और सिर घुमाकर उसे देखती रही। वह दीवारों पर भागती भागती दादी के पीछे आकर अजीब आवाज में कहती थी, मैं हूं। इस आवाज ने दादी के साहस को तोड़ दिया था और वह धीरे धीरे कांपने लगी। वह इस बात से डर रही थी कि अब आगे क्या होगा और उसे क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी दादी ने अपने डर पर काबू पाया और ऊंची आवाज में कहा, रुक जाओ, शांत हो जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा बहू। पर वह फिर भी अजीब आवाजें निकालती रही। इस बार दादी ने अपनी कमर से पुड़िया निकाली जिसमें पुजारी जी ने अबीर गुलाल दिया था। उसने वह गुलाल चारों ओर फैला दिया। जैसे ही गुलाल हवा में फैला, मां दीवार से उतरकर भागते हुए दरवाजे से बाहर चली गई। दरवाजा जोर से खुला और बाहर जाते जाते मां ने एक अजीब मुस्कान के साथ दादी की ओर देखा और फिर दौड़ते हुए आगे बढ़ गई। दादी दरवाजे के पास गई और देखा कि बाहर चांद की रोशनी फैली हुई थी, जिससे सब कुछ साफ दिख रहा था। तब दादी ने देखा कि मां कुएं के किनारे खड़ी थी और उसके शरीर पर कई सफेद परछाइयां थीं। किसी परछाई ने उसके कंधे पर बैठ रखा था तो किसी ने उसकी पीठ पर, और भी कई आकृतियां उसके शरीर पर मंडरा रही थी। उस पल दादी बस खड़ी होकर यह सब देख रही थी। मां अब भी विचित्र आवाजें कर रही थी और फिर अचानक चुप हो गई। उसने अपनी लाल और पतराई हुई आंखों से दादी की तरफ देखा और अगले ही पल वो कुएं में कूद गई। वो कुआं बहुत गहरा था। दादी ये देखकर घबरा गई कि अब इसे कैसे बचाऊंगी। ये सोचते हुए वो 2 कदम आगे बढ़ी
तभी माँ फिर से पानी के ऊपर आ गई और किनारे पर खड़ी होकर दादी को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। वो कभी हंस रही थी, कभी कुछ बड़बड़ा रही थी और कभी अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। सच कहूं तो दादी का नसीब बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्हें यह सब पूरी रात सहना नहीं पड़ा। जब यह सब शुरू ही हुआ था तभी दादाजी एक आदमी को साथ लेकर वहां आ गए। उन्होंने आते ही वो सब देख लिया था। उनके वहां आते ही मां फिर से कुएं में कूद गई। वो आदमी कुएं के पास गया और जोर से अपने हाथ की लाठी जमीन पर दे मारी। उस लाठी की आवाज कुछ अलग ही थी, जो वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। लाठी के बार बार जमीन पर किए जाने से एक तरह की आग जैसी उत्पन्न हो रही थी। इसे हमारे यहाँ भगवान की लाठी कहा जाता है, जो केवल कुछ ही खास लोगों के पास होती है और उसका उपयोग केवल ऐसे समय में किया जाता है जब कोई दूसरा मार्ग नहीं बचता। लाठी की आवाज होते ही मां पानी से ऊपर आ गई और घर की ओर दौड़ने लगी, जैसे कोई जानवर मृत्यु के भय से भागता हो। घर की ओर भागते हुए मां आखिरी कमरे में चली गई, जो कि सामान का कमरा था, जहां खेती का सामान और अनाज वगैरह रखा हुआ था। बाबा और दादाजी ने उस कमरे में जाकर मां को ढूंढा। मां वहां एक कोने में छिपकर बैठी हुई थी। फिर बाबा ने अधिकारपूर्ण आवाज में उसे बाहर आने की आज्ञा दी और हर आज्ञा पर वो लाठी की आवाज करते थे, जिससे मां का शरीर कांप उठता था। तुम जो भी हो, जितने भी हो, बाहर आ जाओ। अगर इस लाठी की मार पड़ी तो तुम्हारा अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। जल्दी से बाहर आओ, वरना मुझे फिर से प्रहार करना पड़ेगा। मां वहां से निकलकर बाहर आ गई। बाबा ने पूरी रात विधि की। मां के शरीर के आसपास मंडराती और उससे जुड़ी हुई सभी आत्माओं को उसने दूर किया। तब जाकर मां ठीक लगने लगी और वह सीधे बैठ गई। उस दिन दादी को इन सब घटनाओं के पीछे का असली कारण पता चला। अमावस्या के दिन जब मां खेतों में काम कर रही थी तो वहां बहुत सारी भटकती आत्माएं न थी। उनमें से एक आत्मा ने मां से पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूं? मां ने हंसते हुए कह दिया, हां क्यों नहीं, चाहो तो मेरे सिर पर बैठ जाओ। तभी से वे आत्माएं ये मां के शरीर से जुड़ गई थी। कोई उसके कंधे पर बैठा था तो कोई उसकी पीठ पर, और इसी कारण से मां को पीठ दर्द और दूसरी तकलीफें शुरू हो गई थी। उस रात की विधि के बाद एक एक करके मां की सारी तकलीफें खत्म हो गई। अगले दिन पिताजी के आने के बाद, जैसा कि बाबा ने कहा था, मां ने अपने कुल देवता से और जो भी देवी देवता उनके कुल में आते थे उनसे जाकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। इसके बाद मां पूरी तरह से ठीक हो गई। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं और आपके परिवार या दोस्तों में कोई आपकी तरह डरावनी कहानियां सुनने का शौकीन है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे चैनल को उन तक जरूर पहुंचाएं। अगर उन्हें भी मेरा चैनल पसंद आता है तो उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें। कई लोग हैं जो कमेंट और लाइक तो करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानियों का आनंद लेते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।